हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी ऑनलाइन चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं अभिप्रेरणा, जिसे मोटिवेशन कहते हैं फ्रेंड्स। ये ऑल टेट, जितने सारे टेट एग्ज़ाम है फ्रेंड्स, ये एमपी टेट, रीट, केवीएस, यूपी टेट या ऑल टेट, जितने सारे एग्ज़ाम्स है फ्रेंड्स, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। तो फ्रेंड्स, इसमें पूछता है कि मोटिवेशन, जिसे हम अभिप्रेरणा कहते हैं, ये लैटिन भाषा से बना हुआ है फ्रेंड्स, मोटम शब्द से बना हुआ है। ये अभिप्रेरणा लैटिन भाषा का शब्द है जो कि मोटम शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है फ्रेंड्स टू मूव। टू मूव का मतलब होता है गति प्रदान करना। तो फ्रेंड्स, ये अब आते हैं फ्रेंड्स कि इसकी जो परिभाषाएं हैं, इसकी कुछ बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट परिभाषाएं हैं, उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये परिभाषा है, पहले ये जान लेते हैं कि अभिप्रेरणा क्या होता है फ्रेंड्स। अभिप्रेरणा वे सभी कारक हैं जो प्राणी के शारीर और कार्य के लिए गति प्रदान करता है। फ्रेंड्स, वो अभिप्रेरणा है, मतलब कि किसी भी कार्य करने के लिए अंदर से फ्रेंड्स वो अभिप्रेरित होता है, आदमी प्रेरित होता है, किसी कार्य को करने के लिए उत्सुक होता है फ्रेंड्स, क्यूरियस होता है, उसी को हम अभिप्रेरणा कहते हैं, जिसमें कि उसमें आदमी का खुद का रुचि हो, से अभिप्रेरणा होता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं बात करने के लिए कि स्किनर महोदय ने यहाँ पर डिफिनीशन दिया है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा ये डिफिनीशन है फ्रेंड्स, और कई बार एग्जाम में पूछता है। ये अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग या स्वर्ण पथ है। तो फ्रेंड्स, ये कोटेशन दे देता है और पूछता है कि ये किसने कहा है। तो फ्रेंड्स, ऐसे भी दे देगा कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग या स्वर्ण पथ है, ये किसने कहा। तो फ्रेंड्स, ये स्किनर महोदय ने कहा। अब आते हैं फ्रेंड्स गुड के अनुसार। गुड महोदय ने क्या कहा कि अभिप्रेरणा किसी कार्य को जारी रखने व नियंत्रण करने की प्रक्रिया है। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये हुआ कि जो अभिप्रेरणा होता है वो हमेशा कंटिन्यू ही नहीं होता है फ्रेंड्स, उसको वो जारी भी होता है और वो नियंत्रण भी होता है फ्रेंड्स, और लास्ट में उसकी अगर पूर्ति हो जाती है वो अभिप्रेरणा की, तो वो खत्म भी हो जाता है। ये नहीं कि वो हमेशा जारी ही रहता है एक ही अभिप्रेरणा। फ्रेंड्स, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग अभिप्रेरणा होता है। तो फ्रेंड्स, आते हैं कि गेट्स एवं अन्य के अनुसार क्या है, ये अभिप्रेरणा प्राणी के भीतर शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो उसे एक विशेष प्रकार कार्य करने के लिए तैयार करती है। मतलब कि फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए हमारे अगर सीटेट की एग्ज़ाम अगर नेक्स्ट मंथ में हो, तो हमारे मम्मी पापा या कोई भी कहता है कि अब एग्ज़ाम का डेट नज़दीक आ गया, अब हमको अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए, तभी हम नंबर जो है सीटेट में अच्छे ला सकेंगे। तो फ्रेंड्स, ये क्या है, एक अभिप्रेरणा है कि हमको अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अभिप्रेरणा ये तो एग्ज़ाम हमको देना चाहिए, अच्छे नंबर लाना चाहिए, अभिप्रेरणा है। लेकिन फ्रेंड्स, ये तो जारी रहा, लेकिन अगर हम एग्ज़ाम दे दिए, रिजल्ट आ गया, तो वो उसका काम अब ख़त्म हो गया। अब आता है फ्रेंड्स कि हमको अब सरकारी टीचर बनना है, तो उसकी एक अभिप्रेरणा है फ्रेंड्स, तो वो भी इन शारीरिक व मनोवैज्ञानिक, वही यहाँ पे है फ्रेंड्स कि शारीरिक व मनोवैज्ञानिक दशाएँ हैं जो उसे एक विशेष प्रकार कार्य करने के लिए तैयार करती है, मतलब किसी भी कार्य को करने के लिए तैयार करती है फ्रेंड्स, वही अभिप्रेरणा होता है। तो ये किसने कहा है, तो ये गेट्स एवं अन्य के अनुसार है। अब आते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, ये है इसमें कि मैकडूगल के अनुसार अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जाती है फ्रेंड्स। तो मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियों को इन्होंने दिया था फ्रेंड्स, 14 मूल प्रवृत्ति, जिसके बारे में फ्रेंड्स हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब आते हैं फ्रेंड्स कि अभिप्रेरणा के प्रकार, पूछता है कि अभिप्रेरणा के प्रकार कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स, अभिप्रेरणा के प्रकार, एक होता है फ्रेंड्स जन्मजात अभिप्रेरणा और दूसरा होता है फ्रेंड्स अर्जित अभिप्रेरणा। तो फ्रेंड्स, ये पहला हुआ जन्मजात अभिप्रेरणा और ये दूसरा हुआ फ्रेंड्स ये अर्जित अभिप्रेरणा। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं, हम एक एक करके बात करते हैं कि जन्मजात अभिप्रेरणा क्या होता है। तो जन्मजात अभिप्रेरणा ये होता है फ्रेंड्स कि जन्मजात अभिप्रेरणा वह होता है जो हम जन्म से ही लेकर आए हैं। आंतरिक, जिसको फ्रेंड्स हम कई नामों से जानते हैं, आंतरिक अभिप्रेरणा, प्राथमिक अभिप्रेरणा, जैविक अभिप्रेरणा व सकारात्मक अंतर्नोद अभिप्रेरणा कहलाता है। फ्रेंड्स, इसके अन्य नाम है फ्रेंड्स एग्जाम में, आंतरिक, प्राथमिक, जैविक, सकारात्मक, अंतर्नोद
अभिप्रेरणा, इससे भी क्वेश्चंस पूछ सकता है। इसमें ऑप्शन दे देगा भूख, प्यास, नींद, काम, मल मूत्र त्याग इत्यादि फ्रेंड्स, ये सब दे देगा। ये हमको क्या है, ये जन्मजात अभिप्रेरणा है फ्रेंड्स। ये हमको अर्जित नहीं करना पड़ता है। ये हमको अगर हम तुरंत जन्म लेते हैं, कुछ ही देर के बाद हमको भूख लगती है तो हमको चाहिए। नींद आता है फ्रेंड्स, हम सोते भी हैं कुछ ही देर बाद। फ्रेंड्स ये सब चीज़ हमको जन्मजात मिलता है, ये हमको अर्जित नहीं करना पड़ता है अपने इन्वायरमेंट से। तो फ्रेंड्स अब आते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट पॉइंट पे कि अब अर्जित अभिप्रेरणा के फ्रेंड्स बारे में हम जानते हैं कि अर्जित अभिप्रेरणा क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अर्जित अभिप्रेरणा है कि जो हम जन्म के बाद अर्जित करते हैं, मतलब कि जो हम जन्म के बाद अर्जित करते हैं कि वो अर्जित अभिप्रेरणा होता है। मतलब हम ग्रहण करते हैं जन्म के बाद अपने वातावरण से। तो फ्रेंड्स यह होता है कि बाह्य, इसको हम अन्य नामों से जानते हैं, बाह्य अभिप्रेरणा, द्वितीयक अभिप्रेरणा, अजैविक अभिप्रेरणा, नकारात्मक अभिप्रेरणा और सामाजिक अभिप्रेरणा। जैसे कि उसमें था जैविक तो इसमें फ्रेंड्स अजैविक, उसमें सकारात्मक अभिप्रेरणा था तो अर्जित अभिप्रेरणा में नकारात्मक अभिप्रेरणा होगा। तो फ्रेंड्स इसमें अब आते हैं कि ये अर्जित अभिप्रेरणा किसको कहते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स पद प्रतिष्ठा जैसे कि पुरस्कार, सम्मान आदि ये चीज़ जो होती हैं, ये अर्जित अभिप्रेरणा है। जैसे कि हमको स्कूल से या कॉलेज किसी भी चीज़ में फ्रेंड्स हमको पुरस्कृत किया गया, सम्मान दिया गया, तो वो समाज में दिया गया फ्रेंड्स, वो हमारा वातावरण है। तो ये अर्जित हुआ है फ्रेंड्स, वो उसको हम अर्जित किए हैं। अब आते हैं फ्रेंड्स कि अब्राहम मैस्लो के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, पूछता है कि अब्राहम मैस्लो के अनुसार अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है। तो अब्राहम मैस्लो के अनुसार फ्रेंड्स 2 प्रकार का होता है, एक जन्मजात अभिप्रेरणा होता है और दूसरा अर्जित अभिप्रेरणा होता है। अब आते हैं फ्रेंड्स कि गैरेट महोदय के अनुसार कितने प्रकार का अभिप्रेरणा होता है। तो गैरेट महोदय के अनुसार 3 प्रकार का होता है अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। तो जिसमें आता है फ्रेंड्स जैविक, जिसको हम दैहिक भी कहते हैं, उसमें आता है संवेग। संवेग फ्रेंड्स वही भूख, प्यास, नींद, काम, मल मूत्र त्याग, मतलब ये दुख सुख ये सब जितना होता है फ्रेंड्स, ये संवेग। मनोवैज्ञानिक में क्या आता है, मूल प्रवृत्तियाँ आती हैं फ्रेंड्स, क्रोध, भय, प्रेम, दुख आता है। अब आते हैं फ्रेंड्स की जो सामाजिक अभिप्रेरणा क्या होता है, ये सम्मान, आत्म सुरक्षा और आत्म प्रदर्शन की बात कही जाती है इसमें सामाजिक में। तो फ्रेंड्स समाज में क्या होता है, सम्मान भी मिलता है हमें और आत्म सुरक्षा भी मिलता है और आत्म प्रदर्शन भी। तो इसलिए हमको इसे सामाजिक अभिप्रेरणा कहते हैं। अब आते हैं फ्रेंड्स ये तो ये अगर ना याद रहे तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, लेकिन ये गैरेट महोदय के अनुसार ये जी 3 प्रकार का अभिप्रेरणा है, इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स ऐसे पूछता है कि गैरेट के अनुसार कौन से 3 अभिप्रेरणा है, तो ऑप्शंस दे देता है फ्रेंड्स कई बार। तो इसे याद करना है कि जैविक होगा, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक, यही 3 गैरेट महोदय ने अभिप्रेरणा दिया। अब आते हैं फ्रेंड्स कि अभिप्रेरणा के कुछ सोपान जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो अभिप्रेरणा के जो सोपान है फ्रेंड्स, मनोवैज्ञानिक ने अभिप्रेरणा की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए अभिप्रेरणा चक्र या सोपान प्रतिपादन किया। तो फ्रेंड्स इसमें 3 सोपान होते हैं। पहला होता है कि आवश्यकता, आवश्यकता होता है फ्रेंड्स नीड। जब प्राणी के शरीर में किसी चीज़ की कमी या गति की अवस्था किसी कारण से उत्पन्न होती है, उसे आवश्यकता कहते हैं फ्रेंड। जैसे कि हमको भूख लगना, तो भूख क्या है फ्रेंड्स, एक आवश्यकता है। और उसका जो है भोजन, भोजन क्या है फ्रेंड्स, वो यहाँ पे चालक हो, जैसे कि अंतर्नोद और प्रणोद ड्राइव कहते हैं फ्रेंड्स इसको। तो ये आवश्यकता हुआ फ्रेंड्स, जब किसी चीज़ की हमको आवश्यकता नहीं होगी फ्रेंड्स, तो उसके लिए हम प्रेरित नहीं होंगे, उसके लिए हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। इसलिए हमको सबसे पहले किसी चीज़ की आवश्यकता ज़रूरी है। अब आते हैं फ्रेंड्स कि चालक, चालक क्या होता है, जिसे अंतर्नोद भी कहते हैं और प्रणोद भी कहते हैं और इसे इंग्लिश में ड्राइव कहते हैं। तो फ्रेंड्स प्राणी में जब आवश्यकता उत्पन्न होती है तो इस आवश्यकता के कारण प्राणी तनावग्रस्त हो जाता है और पहले से अधिक सक्रिय हो जाता है। इसी तनाव या सक्रियता को चालक कहते हैं, मतलब कि वो कुछ करने लगता है। जैसे कि यहाँ पे भूख लगा, तो भूख लगता है तो हमको क्या चाहिए, भोजन, तो वो भोजन वो प्राप्त करता है फ्रेंड्स। तो वो क्या हुआ, ड्राइव हुआ, वो चालक हुआ। उसे अंतर्नोद या प्रणोद भी कहते हैं फ्रेंड्स। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये फ्रेंड्स, जितनी हम पॉइंट बता रहे हैं। अब आते हैं फ्रेंड्स कि प्रोत्साहन क्या होता है। तो फ्रेंड्स प्रोत्साहन को हम उद्दीपक कहते हैं।
इंसेंटिव कहते हैं फ्रेंड्स प्रोत्साहन प्राणी को अपनी तरफ आकर्षित करता है, इसकी प्राप्ति से आवश्यकता संतुष्ट हो जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग शायद नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन फ्रेंड्स हम बहुत अच्छा यहाँ पे और भी समझाने की कोशिश की हूँ फ्रेंड्स। तो आइए इसके बारे में हम यहाँ पे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ये है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सूत्र भी लिख दिए हैं, आप लोग चाहे तो याद कर सकते हो फ्रेंड्स। जैसे कि m इजकल टू n प्लस डी प्लस आई। तो क्या होता है फ्रेंड्स कि m मोटिवेशन हो गया फ्रेंड्स, n से फ्रेंड्स नीड हो गया, और d से ड्राइव हो गया, और i से इंसेंटिव हो गया। तो मतलब ये आवश्यकता हुआ, और ड्राइव चालक हुआ, और i से प्रोत्साहन या उद्दीपक हुआ फ्रेंड्स, इंसेंटिव। अब आते हैं फ्रेंड्स कि इसका कोई डायग्राम बनाए हैं। जैसे कि यहाँ पे अभिप्रेरणा है, तो अभिप्रेरणा यहाँ पे चालक और प्रोत्साहन आवश्यकता। तो फ्रेंड्स अभिप्रेरणा को क्या होगा फिर आवश्यकता, आवश्यकता को किसकी जरूरत है फ्रेंड्स चालक की, और चालक को किसकी जरूरत है फ्रेंड्स प्रोत्साहन की। तो फ्रेंड्स शायद इस डायग्राम से आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ आते हैं कि आवश्यकता यहाँ है और चालक और प्रोत्साहन। तो प्राणी के शरीर में पानी की कमी होती है फ्रेंड, तो उसे प्यास लगता है। तो ये प्यास लगना क्या है फ्रेंड्स चालक है, और जो पानी की कमी है शरीर में वो क्या है आवश्यकता है। तो हमें जब आवश्यकता हुई किसकी पानी की, तो प्रोत्साहन क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे प्यास लगा और यहाँ पे पानी मिल गया हमको। तो यहाँ पे हमको क्या हुआ खत्म हो गया। यहाँ पे आवश्यकता हुई, कमी मालूम चला किसकी प्यास की, हमको प्यास लगी है। तो फ्रेंड्स जब प्यास लगी यहाँ पे तो चालक हुआ, और जो प्रोत्साहन हुआ फ्रेंड्स ये पानी हुआ। तो फ्रेंड्स हम जब पानी मिल जाता है हमारी प्यास बुझ जाती है, तो यहाँ पे क्या हुआ हमारा अभिप्रेरणा खत्म हो जाता है। भोजन की कमी, तो भोजन की कमी फ्रेंड्स हमको महसूस होता है कि भूख लगा है। फिर भूख लगने के बाद क्या होता है फ्रेंड्स, हमको भोजन जब मिल जाता है तो हमको हमारी अभिप्रेरणा खत्म हो जाती है। नींद की कमी, तो फ्रेंड्स अगर नींद की कमी होती है तो हमको क्या आता है नींद आता है। तो फ्रेंड्स नींद जब आती है तो क्या होता है हमको सोना होता है। तो जब सोते हैं तो क्या होता है हमारी प्रोत्साहन, यहाँ पे जब नींद पूरी हो जाती है सो जाते हैं तो प्रोत्साहन खत्म हो जाती है फ्रेंड्स। ये इसीलिए वहाँ पे फ्रेंड्स हम बताए थे कि ये फ्रेंड्स ये चलता भी है और रुक रुक भी जाता है, ये नहीं कि ये कंटिन्यू चलता ही नहीं रहता है फ्रेंड्स। तो अब आते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे अभिप्रेरणा का जो सिद्धांत है। तो अभिप्रेरणा का सिद्धांत मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है फ्रेंड्स, ये सिद्धांत है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, जिसके प्रतिपादन है किए हैं विलियम मैकडूगल साहब ने, जिन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियाँ दी हैं फ्रेंड्स। तो इतना फ्रेंड्स हम आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स प्लीज़ अपने शेयर में अपने ग्रुप में शेयर करिए फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब करिए मेरे स्टडी ऑनलाइन चैनल को फ्रेंड्स। और जो है जो भी क्वेश्चंस पूछना है हमारे कमेंट बॉक्स में आप जाके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक्स।